दोस्तों वॉइस डेली की ब्रांड न्यू एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं और आज दिखाएंगे आपको कुछ ऐसी वीडियो जिनमें मौजूद कुछ लोग तो अपने टैलेंट से आपको हैरान कर डालेंगे और कुछ अपनी बेवकूफी से परेशान। साथ ही साथ आज बहुत सी ऐसी वीडियोस भी देखोगे जिनमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। आजकल लोग चैटिंग करते हुए अपने इमोशंस और एक्सप्रेशन के इजहार के लिए इमोजीज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इस टैलेंटेड लड़की ने उन तमाम इमोजीज को वर्चुअल वर्ल्ड से निकाल कर रियल वर्ल्ड में लाने का फैसला किया। ये मुख्तलिफ रंग के चावल, दाल और कई किस्म के बीज एक बोर्ड पर सजाती है और जब इन तमाम चीजों को फ्लिप करती है तो वो बिल्कुल कोई न कोई इमोजी की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। दोस्तों मोबाइल फोन्स हमारी जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा बन चुके हैं। घर हो या दफ्तर, लोग हर वक्त मोबाइल अपने कानों से लगाए रखते हैं। कुछ ऐसा ही इस कंस्ट्रक्शन वर्कर ने भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका मोबाइल कंक्रीट की दो दीवारों के बीच मौजूद छोटे से स्पेस में गिर गया। काफी देर की सख्त मेहनत के बाद भाई साहब ने एक बारीक वायर के जरिए मोबाइल बाहर तो निकाल लिया, लेकिन मोबाइल वापस मिलने की एक्साइटमेंट ने उनके सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। बदकिस्मती की बात यह है कि इस बार उनका मोबाइल वहां जाकर गिरा जहां से कभी वापस भी नहीं आ सकता था। भाई अजीब दौर चल रहा है, यहाँ फोन स्मार्ट होते जा रहे हैं और लोग अहमक। यकीन ना आए तो इस मोहतरमा को भी देख लीजिए, जो मछली पकड़ने में कामयाब हो गई तो फौरन उसके साथ सेल्फी खींची और फोटो सेशन के बाद इसने सोचा कि मछली को वापस दरिया में फेंक देना चाहिए, तो ये इतनी गायब दिमाग थी कि मछली की जगह फोन दरिया में फेंक दिया। फोन का तो पता नहीं, लेकिन इनको ब्रेन अपग्रेड की वाकई जरूरत है। और व्यूअर्स, अगर आप सोच रहे हो कि ये आदमी जब वापस जमीन पर आएगा तो इसके हाथ में बहुत बड़ी मछली होगी, तो पहले एक नजर इसका एंड देख लें। कोरोना की वजह से आजकल बार बार ये एडवाइस किया जाता है कि अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करते रहें। और अगर आप ये सोचते हो कि ये सैनिटाइजर वायरस और जर्म्स को कैसे खत्म करता है, तो ये जान लीजिए कि ये इस कदर स्ट्रॉन्ग होता है कि सांप भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस आदमी का पेट स्नेक बहुत देर से अपने आप को खाने में लगा हुआ था और काफी कोशिश के बावजूद वो खुद को छोड़ भी नहीं रहा था। बस फिर मालिक ने जब उसके मुंह के आगे जरा सा सैनिटाइजर लगा दिया तो सांप का रिएक्शन देखिए। दोस्तों सांप और सैनिटाइजर से हमें सांप और वैक्सीनेशन के ताल्लुक की ये इंडियन वीडियो याद आ गई कि जिसमें गवर्नमेंट के लोग जब इसके घर वैक्सीनेशन के लिए आए तो ये फौरन हाथ में सांप पकड़कर खड़ी हो गई कि भैया अगर जबरदस्ती किसी ने वैक्सीन का टीका लगाने की कोशिश की तो उसे सांप से डसवा देगी। तो ये सांपों क्यों डराओ थे मैंने? जिम्मेदारी मांग, डॉक्टर साहब है, सब कुछ है, मैं हाँ, मैडम है। आप किसको हमें आप हमको बस में कर लोगे? किसको? तो आप हमें क्यों डरा रहे हो ये सांप दिखा के? बस अफसोस है कि कुछ ऐसे ही लोगों की वजह से अभी तक दुनिया से कोरोना वायरस खत्म होने पर नहीं आ रहा। एक के बाद एक वेव आती ही चली जाती है। वैसे आपने वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। आजकल के कमर्शियल दौर में प्यार मोहब्बत भी कमर्शियल हो चुका है और इंडिया का ये वीडियो क्लिप देखकर आपको भी इस पर यकीन आ जाएगा। इस लड़के ने जब अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ अय्याशी करते हुए देखा तो वही रास्ते ही में रोक लिया और उसकी स्कूटी की चाबियां निकाल ली। और जब वो लड़की उससे चाबियां वापस मांगने लगी तो इसका जवाब ये था कि मेरा स्कूटर वापस करो, ये मैंने तुम्हें इसलिए गिफ्ट नहीं किया था कि तुम किसी और मर्द के साथ घूमती फिरो। काफी देर तक सड़क किनारे ये ड्रामा चलता रहा और जब ये लड़की बार बार बहस करती रही तो लड़के ने भी कान के नीचे एक धर दी, जिसे देखने के बाद कुछ लोगों का मानना तो ये है कि अब इसने ज्यादती की, इसे औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जबकि बहुत से लोग ये भी कहने लगे कि इसने धोखा देने वाली गर्लफ्रेंड के साथ बिल्कुल ठीक सलूक किया। आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हो, लिख डालो हमारे कमेंट सेक्शन में। व्यूअर्स, आजकल होटल रूम्स और शॉपिंग मॉल्स के ट्राई रूम्स में हिडन कैमरा लगाने के काफी स्कैंडल सामने आ रहे हैं,
जिसमें क्रिमिनल्स मुख्तलिफ लोगों की खुफिया वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि किसी भी रूम में हिडन कैमरा लगा हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए आप 3 आसान ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। ट्राई रूम वगैरह में लगे हुए शीशे पर उंगली रखकर देखिए। अगर तो शीशे पर रखी गई उंगली और शीशे में नजर आने वाली उंगली के दरमियान गैप मौजूद रहता है तो इसका मतलब है कि ये असली शीशा ही है। लेकिन अगर इन दोनों उंगलियों के दरमियान गैप बिल्कुल नहीं है तो ये मुमकिन है कि ये 2 वे मिरर हो और इसके पीछे कोई खुफिया कैमरा भी लगा हो। इसी तरह रूम में एंटर होते ही सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए और अंधेरे में नजर दौड़ाइए। अगर किसी भी कोने में आपको रेड या ग्रीन लाइट जलती हुई नजर आए तो इसका मतलब है कि ये खुफिया कैमरा हो सकता है। और तीसरा लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आजकल स्मार्टफोन्स के लिए हिडन कैमरा फाइंडर एप्स आ चुकी हैं। इनमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल कीजिए और रूम में एंटर होते साथ ही ये ऐप खोलकर अपना मोबाइल फोन चारों तरफ घुमाइए। अगर रेड लाइट ब्लिंक करते हुए नजर आए तो समझ जाइए कि यहाँ पर खुफिया कैमरा लगाया गया है। तो इन आसान तरीकों से आप अपनी इज्जत बचा सकते हो। और दोस्तों अब बारी आती है इन मोहतरमा से मिलने की कि जिन्होंने सामने बारिश का पानी खड़े भी देखा तो फिर भी अपनी गाड़ी लेकर उसमें घुस गई। मगर जब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू हुई तो मोहतरमा ने गाड़ी की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। किस्मत उनकी अच्छी थी कि जब सैलाब का पानी गाड़ी की छत तक पहुंचना शुरू हो गया तो ऐन उसी वक्त वहां पर रेस्क्यू टीम वाले आ गए, जिन्होंने कंधों पर उठाकर इनको उस पानी से बाहर निकाला। अब जहां इस निकम्मी ड्राइवर ने आपको हैरान किया होगा तो अब दिखाते हैं कि जब स्टीयरिंग पर एक माहिर ड्राइवर बैठा होता है तो वो क्या कर सकता है। जरा देखिए तो कैसे ब्लू कार्स के दरमियान ग्रीन कार्स एक ही टाइम में एक ही स्टाइल में परफेक्टली पार्क की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों लगता है कि ये भाई साहब पार्किंग की अलिफ-बे से भी वाकिफ नहीं थे, तभी तो गाड़ी तेज धूप में पार्क करके चले गए और जब तक वापस आए तो इनका प्लास्टिक डैशबोर्ड कुछ ऐसे पिघल चुका था कि जैसे किसी ने पेट्रोल छिड़क कर उस पर आग लगा दी हो। और ये तो फिर प्लास्टिक था, तेज टेम्परेचर में तो सख्त से सख्त मेटल भी पिघल जाती है। चलिए आखिर में आपको दिखाते हैं कि लोहे के जंगले किस तरह बनते हैं। ये लोग जमीन पर बने हुए फ्रेम में 1742 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पिघलाई हुई मेटल फेंक रहे हैं, जो बिल्कुल पानी की तरह इस फ्रेम में फैल जाती है और जब वक्त गुजरने के बाद ठंडी पड़ती है तो ये मेटल फ्रेम तैयार होता है। तो व्यूअर्स ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना और फ्यूचर में भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।